तो लगातार पूरे वीक अपने को वॉलेटिलिटी पीक पे देखने को मिल रही है। पहले अपसाइड मूव आता है, फिर डाउन साइड, फिर अपसाइड मूव, फिर डाउन साइड मूव। तो उससे क्या होता है, उससे बढ़ती हैं मुश्किलें, उससे अपने को ट्रेड करने में मुश्किल होती है। तो मेन चीज़ है कि अपन को ट्रेड किस तरह से करना है। आज अगर आप देखोगे तो आज हुआ क्या था एग्जैक्टली। आज मार्केट ने डाउन साइड मूव दिया, डाउन साइड मूव दिया, फिर मैंने आपको अपडेट भी करा कि यहाँ पे साइडवेज 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 रह सकता है। तो उसके बारे में आपको कॉशियस होना है। लेकिन जिस तरह से एचडीएफसी बैंकिंग के आज रिजल्ट आ गए हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं आए, बहुत बुरे रिजल्ट नहीं आए। लेकिन उसके बाद में मार्केट ने एग्जैक्यूरेटेड पंप दिया है और पूरा एक रिवर्सल के पैटर्न बनाया है। अब मार्केट रोज डेली वीकली टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर रिवर्सल के पैटर्न बना रही है, लेकिन ये डाउन मूव क्यों आ रहा है, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। और किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिवर्सल फाइंड कर सकते हो। क्या ये बाउंस डेड कैट बाउंस है, अगर यहाँ से राइज सेल ऑन राइज का पैटर्न बनना तैयार है, या फिर ये बाउंस ऊपर सस्टेन होकर रिवर्सल के आपको चांसेस दे सकते हो और अच्छा खासा रिवर्सल प्ले कर सकते हो। सारे सिनेरियोज पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंट्राडे पे क्या गजब की अपॉर्चुनिटीज होंगी, उसके लिए अपन डिस्कशन करेंगे। अपनी पर्सनल ट्रेड्स जो है वो मैं आपको शेयर करूंगा कुछ देर में। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि अगर आप सपोर्ट सच में करना चाहते हो तो आप किस तरह से कर सकते हो, लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके। तो अगर 50 लाइक्स इस वीडियो पे होते हैं, मैं डेफिनेटली आपके संग लाइव ट्रेड करने आने वाला हूँ, क्योंकि कल अपनी निफ्टी की एक्सपायरी भी है और अपना पर्सनल गेम पे आपको इस वीडियो क्लास में बताऊंगा। तो वीडियो पे जरूर बने रहना और लाइक कर दो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ऑल वाला बटन दबा के रखो, सारे नोटिफिकेशन जिससे आपको टाइम पे मिल जाए जब भी मैं लाइव आऊंगा कोई वीडियो है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि आज लास्ट में जो पंप आया आधे घंटे में, वो क्यों आया। वो आया सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी बैंक की वजह से, क्योंकि इसके Q3 नंबर्स जो आ गए हैं। अब इसके अगर रिजल्ट्स को अगर मैं समराइज करूं तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स भी नहीं आए, बहुत खराब रिजल्ट भी नहीं, ये फ्लैट रिजल्ट्स हैं। लेकिन मार्केट इतनी तेजी से पंप क्यों करा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही नंबर आए, कम ज्यादा 19-20 का फर्क होगा, नहीं तो बराबर रिजल्ट आए। लेकिन रिवर्सल इसलिए दिया क्योंकि बड़े प्लेयर्स को पता है जब इतना नाम मूव आ चुका है, ज्यादातर जो इंट्राडे बायर्स हैं, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, इंट्राडे बायर्स हैं, वो सब सेलर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, सब सेलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से इस चीज को दिखा के पंप दिखाया जा सकता है, एक पंप लाया जा सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली बड़े प्लेयर्स ने पोजीशन बनाई होंगे, यहाँ से एक बहुत अच्छा पंप अपने को देखने को मिला। तो ये सिर्फ एक, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे सारे सेलर्स के जो एसएल थे उनको यहाँ पे खाया। अभी इंट्राडे के लिए बात कर रहा हूँ, पोजिशनली आप यहाँ पे मत ले लेना, इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ। जितने भी इंट्राडे सेलर्स थे सबका यहाँ पे एसएल खाया, और यहाँ से क्लियर कट अपने को अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला और ट्रेंडिंग मूव देखने को मिला, और डे हाई के आसपास अपन ने क्लोजिंग करी है। तो ये पॉजिटिव चीज है। अब कैंडल स्टिक पैटर्न और प्राइस एक्शन की बात बताऊं तो उसके लिए डायरेक्ट चार्ट पसंद है कि क्या अपन ने गजब का प्राइस एक्शन यहाँ पे बनाया है। अगर वीकली चार्ट पे आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी ने क्या करा, दोनों तरफ अगर आप देखोगे, इसका हाई क्रॉस करा स्प्रिंग टॉप का, यहाँ पे सस्टेन नहीं करा, इसका लो क्रॉस करा, यहाँ पे सस्टेन नहीं करा। मतलब अभी भी बायर्स और सेलर्स में जंग जारी है, जिधर भी ब्रेक करता है बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस तरफ यहाँ पे ब्रेक करता है। और अगर अप साइड ब्रेक करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाएंगे। अभी कौन सा लेवल अपना बाइंग कौन से लेवल से आई है, आ जाए 23,000 से, जो कि मैं बता रहा था 23,000 से 23,100 के लेवल। क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से सपोर्ट, पिछले वीक भी सपोर्ट लिया, इस वीक भी अपन ने यहाँ पे रीटेस्ट करो सपोर्ट लिया। अब बार बार रीटेस्ट लेते हैं तो टूटना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर यहाँ से अपसाइड मोमेंटम आता है तो काफी अच्छा अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। और बाइंग के लिए आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो, रिवर्सल के लिए आपके यहाँ पे जो साइंस हैं वो यहाँ पे हो सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे सिंपल सा है, अभी इसके ऊपर क्लोजिंग होने तो अपने स्पेन टॉप के ऊपर, तब अपने को बाइंग देखने को मिलेगी फ्रेश बाइंग, क्योंकि आपके नीचे वाले लेवल्स जो हैं वो यहाँ पे बिल्कुल तैयार है, जो कि 23,800 और 23,400 के आसपास, 22,800 और 22,400 के आसपास आपके लेवल्स हैं। तो उसे अभी हम देखेंगे फटाफट से। पहले डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या है। अब डेली टाइम फ्रेम पे अपन ने बना दिया है एक इनसाइड कैंडल। क्यों, क्योंकि देखो अगर कल वाली कैंडल का अगर आप हाई देखोगे तो हाई कौन सा था, वो अपना हाई था 23,426। एक सेकंड, ये गलत हो गया। कल का हाई कौन सा था 23,426, जो कि नहीं टूटा। कल का लो कौन सा था 22,976, और आज का लो क्या है 22,981। तो आज अपन ने लो नहीं तोड़ा है। अब ये रिवर्सल का, अगर आप कुछ टाइम से हो, अगर आप रिवर्सल पैटर्न जानते हो, तो ये रिवर्सल पैटर्न होता है कि प्रीवियस कैंडल का डे लो टेस्ट करके यहाँ पे एक डे हाई के आसपास अगर अपन क्लोज करते हैं, बहुत पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है। और पर्सनली मैं यहाँ से रिवर्सल के साइन सोच रहा हूँ, और यहाँ से मार्केट एक अपसाइड आपको मोमेंटम दिखा सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा है कि अगर डे लो टेस्ट होता है ना, तो फिर यहाँ से अपसाइड मोमेंटम ऐसे चांसेस ज्यादा रहते हैं। और यहाँ से रिवर्सल भी आया है, डे हाई पे भी क्रॉस करा है। और अगर आप कैंडल स्टिक देखोगे तो कौन सा कैंडल स्टिक है, ये अपना है हैमर। तो हैमर अगर बॉटम पे बनता है, ग्रीन ग्रीन हैमर बॉटम पे बन रहा है, और वीकली टाइम फ्रेम पे आपको मैं लगातार जो गिरावट वाला चीज बता रहा था कि गिरावट हाफ होती जाती है जब भी सेलिंग का फेजेस आते हैं, अलग अलग कम होते जाते हैं सेलिंग के फेज, और सेलिंग थम गई है अब। तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो उसके बारे में अगर आपने डिटेल एनालिसिस नहीं देखा है तो कल वाली वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम पे तो ये लिखा है। अगर पर्सनली मैं बताऊँ तो मैं किसके बारे में सोच रहा हूँ, अगर इसे सच में रिवर्सल करना है तो पहले एक बार इस एरिया के ऊपर निकल के क्लियर कट आपको बाउंस दे, तब आपको यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। नहीं तो मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि 23,000 का अगर ब्रेक होता है लेवल, तो यहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं
सॉरी जितने भी बायर्स हैं, एग्जिस्टिंग कुछ जो चुनिंदा बायर्स हैं, वो भी यहाँ पे सेलिंग के फेज में आ जाएंगे। ये समय क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो इंट्राडे में क्या चीज़ है कि इंट्राडे में तो आपको पता रहता है, लेकिन जो पोजिशनल है ना, वो पोजिशनल वाले किसका वेट करते हैं, वो वेट करते हैं क्लोजिंग का। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे अपन को क्लोजिंग मिल जाती है, नेगेटिव क्लोजिंग 23,000 के नीचे यहाँ कहीं, तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ से जो एग्जिस्टिंग बायर्स हैं वो यहाँ पे सेलर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और अपना जो लेवल है 23,800 का, वो यहाँ पे रीच करने के लिए सोचेंगे। लेकिन एक क्लोजिंग के बाद यहाँ से मार्केट आपको जम दिखा सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मुझे ये पॉसिबिलिटी भी लग रही है कि अब यहाँ से मार्केट रिवर्सल आपको शो कर सकते हैं, क्योंकि आज का डे लो जो टेस्ट करा है और फिर डे हाई के आसपास क्लोज करा है, तो एक बहुत रिवर्सल अच्छा पैटर्न होता है। तो उसके बारे में कई लोगों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दिया। अब देखते हैं कि इंट्राडे के लेवल पे क्या कर सकते हैं प्राइस एक्शन है, क्योंकि इंट्राडे पे आप काफी अच्छे ट्रेड कर सकते हो, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको इंट्राडे लेवल पे मिलती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपनी बाइंग की। पहली बाइंग कहाँ करनी है, अब क्योंकि अपन ने बनाया इनसाइड कैंडल, तो अपन को सबसे पहले डे हाई और डे लो मार्क करना पड़ेगा। पहली इंट्राडे की अपॉर्चुनिटी आपकी कहाँ पे होगी, पहले इंट्राडे की बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपकी होगी कहाँ पे, अपने डे हाई के ऊपर 23,171। अगर इसके ऊपर अपन क्लोज करते हैं पॉजिटिव कैंडल के साथ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, एक बार हाई क्रॉस होना है, तो अगर हाई क्रॉस होता है इसके ऊपर, क्लियर कट आपको यहाँ से बाइंग देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके बाद इसके ऊपर स्पेस बहुत अच्छा है। इसके ऊपर मूवमेंट्स क्लियर कट होते हैं, यहाँ से बाइंग का मूवमेंट, यहाँ से सेलिंग का मूवमेंट, यहाँ से बाइंग का मूवमेंट, यहाँ से सेलिंग का मूवमेंट। तो एरिया इंपॉर्टेंट है, और उसके ऊपर आपको क्लियर कट एक बाउंस देखने को मिलेगा, शार्प बाइंग देखने को मिलेगी। तो ये एरिया याद करके रखना, 23,171 इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, तो डेफिनेटली बाइंग के लिए आप प्लान कर सकते हो। सेलिंग के मेरे पास एक्चुअली 3 एरियाज़ हैं आज, क्योंकि सेलिंग के लिए 3 एरियाज़ कौन से हैं? सेलिंग के लिए मेरे पास एक पहला एरिया कौन-सा है? सबसे पहला एरिया है ये ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे। अब सेलिंग के लिए ये ट्रेंड क्यों इंपॉर्टेंट लग रही है? क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, इसके नीचे का शार्प मोमेंटम आया, और आज अपन ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी और रीटेस्ट भी कर लिया है। तो यहाँ से ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊँ तो मुझे बाउंस देखने को लग रहा है, लेकिन अगर इसके नीचे अपन फिर दोबारा निकलते हैं, 5 मिनट की आपको नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, इसके नीचे 5 मिनट की बता रहा हूँ, 50 मिनट की नहीं, याद कर लो। 5 मिनट की एक नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है। लो अगर नीचे की तरफ फॉलो थ्रू मोमेंटम आता है, डेफिनिटली आप ऐसे सेलिंग का प्लान कर सकते हो, और आपको काफी अच्छे पॉइंट्स यहाँ से कैप्चर हो सकते हैं। अभी अपना कौन सा लेवल अगर मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ, तो कितने पॉइंट्स के लिए आप यहाँ पे जा सकते हो, ये नीचे तक आप सकते हो, 150 पॉइंट का आपको क्लियर कट मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखना है। लेकिन डे लो पे आपको ऑब्जर्व करना है, डे लो अपना कौन सा है, अगर मैं एक बार दोबारा मार्क कर देता हूँ, डे लो अपना है 22,980। 22,980 के नीचे अगर अपन निकलते हैं, फ्रेश सेलिंग आपको देखने को मिलेगी, और 22,800 के लेवल्स भी आपको टच होते हुए देख सकते हैं, जो कि 180 पॉइंट नीचे है 22,980 से। तो वो चीज़ आपको देखनी है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ से सपोर्ट मिला, यहाँ से सपोर्ट मिला। अगर हम सेलिंग करते 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 यहाँ पर आते हैं और कुछ ट्रांजेक्शन बनाते हैं, ऐसा नेगेटिव ट्रांजेक्शन बनाते हैं, सेलिंग के लिए आप प्लान कर सकते हो, काफी अच्छा आपका सेलिंग का एरिया हो सकता है। तो अपनी 2 सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हो गई, एक अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। तीसरी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पर होगी, क्योंकि अपना ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है, तो अभी अपन को क्या देखना है, अभी अपन को देखना है सेल ऑन राइज। तो अपना जो स्विंग लो है, सॉरी स्विंग हाई जो है अपना सेलिंग में, तो उसको मैं मार्क कर लूंगा, और यहाँ पे मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया डालूंगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ऊपर के ऊपर मैंने एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई है डिटेल्ड, यूट्यूब पे जाकर जरूर देख लेना, आई बटन पे भी मैं लिंक दे दूंगा। तो मेरे एरियाज कौन से होंगे सेलिंग के लिए, पहला एरिया मेरा होगा 23,000, एक सेकंड कौन सा है, 201 आई थिंक, ठीक है, 23,280 201, अगर ये एरिया के आसपास सेलिंग मिलती है, या फिर 23,254 इस एरिया के आसपास सेलिंग मिलती है। इन 2 एरियाज के आसपास ऑब्जर्व करना, इंट्राडे टाइम फ्रेम पर अगर नेगेटिव कैंडल मिलती है, लो क्रॉस होने तो बिंदास होकर सेल करेंगे, एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला आपको ट्रेड मिल सकता है, जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको सेलिंग की मिल सकती है, तो इसके लिए आपको जरूर ध्यान रखना है। अब ये सारी चीजें देखो क्या है, प्री मार्केट एनालिसिस है। लाइव मार्केट में मैं काफी गाइड करता हूँ, अगर आपको पता होगा, तो लाइव मार्केट में मैं गाइड करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। आपको टेलीग्राम चैनल कहाँ से ज्वाइन करना है, सिर्फ और सिर्फ लिंक से डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, कमेंट बॉक्स में चले जाओ, चैनल के बायो में चले जाओ। आपको लिंक से ही ज्वाइन करना है, क्योंकि मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो पब्लिक नहीं है, वो प्राइवेट है। आपको सर्च करने पे फेक चैनल मिल जाएंगे, लेकिन असली चैनल तक आप नहीं पहुंच पाओगे सर्च करने पे, तो आपको लिंक से ही ज्वाइन करना है। सारी चीजें आपको मैं बताता हूँ, सब कुछ वॉलेटिलिटी के बारे में, FIS DIS पोजीशन के बारे में मैंने बताया था कि आज मार्केट क्यों गिरा, क्योंकि ये डिक्सन टेक्नोलॉजी के रिजल्ट खराब आए थे, तो कल भी और आज भी, इसलिए सुबह सुबह गिरा था। ठीक है, अब सारी चीजें मैंने बताया, ट्रेड्स भी बताए, रिवर्सल अपॉर्चुनिटी बताई। ऑलमोस्ट अपने आज जो 5 ट्रेड्स है, कल के अपने 2 ट्रेड्स थे, आज के अपने 4 ट्रेड्स थे, ओवरऑल 6 ट्रेड्स में प्रॉफिट। तो ये आप सोच सकते हो कि कितनी एक्यूरेट ट्रेड्स मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। तो जो टेलीग्राम यूजर्स हैं उन्हें पता होगा, बखूबी पता होगा। सिल्वर में भी अपने टारगेट सेट हुए, सिल्वर में एक्चुअली रनिंग है। ठीक है, और सारी चीजें मैं आपको डिटेल वाइज बता रहा हूँ। अभी एक मैंने नई पोजीशन बनाई है अपनी, इसके बारे में बताता हूँ। ये मेरी थोड़ी पोजीशनल व्यू से है, मतलब अगर आपको बताऊँ तो पोजीशनल व्यू से मैंने पोजीशन बनाई है। निफ्टी में ये पोजीशन है, 6 फरवरी की एक्सपायरी है, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया है, इसमें मेरा काफी अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है अभी। तो अगर आपको मैं दिखाऊं तो मैंने जो शेयर भी करा था 30,000, लेकिन यहाँ पे 45,000 के आसपास वो पहुंच गया है। इसे मैंने होल्ड करा हुआ है, क्योंकि मेरे टारगेट्स काफी बड़े हैं।
करीबन 2 से 3 लाख के हैं। तो यहाँ पे मैं अपने टारगेट्स बुक करूँगा अगर मेरे को अचीव होते हैं, और डेफिनिटली एसएल मेरा स्ट्रिक्ट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और एक ट्रेड भी दिया था मैंने पीएनबी पे, तो उसको भी आप देख सकते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे ट्रेड्स एजुकेशनल पर्पस के लिए, सेटअप्स, अपनी पर्सनल पोजीशन, अपने पीएनएल, जो भी मैं ट्रेड्स लेता हूँ, जो भी कुछ होता है उनके बारे में सब कुछ आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ, हर एक ट्रेड, हर एक पीएनएल। तो डेफिनिटली ज्वाइन कर सकते हो। कहाँ से ज्वाइन करना है? डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में चले जाओ, या फिर चैनल के बायो में चले जाओ, 4 लिंक्स पे सारी लिंक आपको मिल जाएंगी। टेलीग्राम, क्रैश कोर्स, वन ऑन वन लाइव सेशन, पर्सनली कॉन्टैक्ट करने की, इंस्टाग्राम की। क्रैश कोर्स में क्या है, 1 मंथ का आपको टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलेगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। लाइव प्री रिकॉर्डेड सेशंस हैं, और लाइव डाउट सेशंस भी होते हैं, तो डेफिनिटली आप एनरोल कर सकते हो। प्राइस मैंने इसलिए कम रखी है, कई लोग प्राइस के हिसाब से जज करते हैं, लेकिन इसलिए कम रखी है प्राइस, जिससे कि स्मॉल ट्रेडर और इन्वेस्टर भी यहाँ पे सीख सके, इसलिए मैंने यहाँ पे प्राइस कम रखी है। तो डेफिनेटली आप यहाँ से आके लॉकआउट कर सकते हो और देख सकते हो। कॉन्टैक्ट कर सकते हो पर्सनली टेलीग्राम पे, यहाँ पे लिंक है, मैसेज कर देना टेलीग्राम पे। आप पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आके पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सेंड मैसेज पे क्लिक करके। तो ये सब चीज़ें थी, चैनल पे जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ कूपन कोड्स और डिस्काउंट कोड्स सब कुछ गिवन रहते हैं, फटाफट वहाँ पे जाके देख लेना, ठीक है। अब ये सिंपल सा अपना एक प्राइस एक्शन था। अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, क्योंकि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मिंग स्टॉक मतलब इंडेक्स है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ बैंक निफ्टी में आपको मैं बताता हूँ क्या देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में बहुत टाइम से अगर आप देखोगे तो एक चेंज देखने को मिला है। बैंक निफ्टी पहले क्या करता था, गिरता था तो बहुत तेजी से गिरता था, और बढ़ता था तो बहुत धीरे धीरे बढ़ता था। लेकिन अब बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बढ़ता है तो बहुत तेजी से बढ़ता है, गिरता है तो बहुत धीरे धीरे गिरता है। तो बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ट्रेंड चेंज। और मुझे ऐसा लगता है कि कई बार क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ से अपन रिवर्सल के साइन, शायद अपन रिवर्सल के साइन दिखा रहे हैं। आज भी आप देखो कि बैंक निफ्टी कितना नेगेटिव था, और खटाक से एकदम उसमें पॉजिटिवनेस आई, जबकि निफ्टी काफी अच्छा खासा गिरा हुआ था, लेकिन निफ्टी में उतनी पॉजिटिवनेस नहीं आ पाई जितनी बैंक निफ्टी में आई। हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पॉइंट्स के हिसाब से आप जज नहीं कर सकते, परसेंटेज के हिसाब से जज करते हो। तो वो चीज़ अगर आप डे लो से लो रिकवरी देखोगे तो आपको बैंक निफ्टी में ज़्यादा दिखेगी, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे बैंक निफ्टी बड़ा इंडेक्स भी तो है, तो परसेंटेज की बात कर रहा हूँ ना, पॉइंट्स की थोड़ी बात कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से आप देखो। अब ये अपना ये कौन सा वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट का एरिया है, कौन सा वाला, 48,300 से 400। तो 48,300 में मार्क करके रखता हूँ, ये इंपॉर्टेंट एरिया है, कई बार बता चुका हूँ। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, फिर पिछली वीक भी सपोर्ट लिया, इस वीक भी टेस्ट कर लिया, और सपोर्ट लेके अपन ऊपर की तरफ गए। अपन ने फिर बना दिए दो डोजी कैंडल। जब भी ब्रेकआउट होगा, एक हेल्दी ब्रेकआउट होगा, और मुझे ऐसा लगता है बैंक का मोमेंटम आना चाहिए, क्योंकि मैं कई बार बात आ चुका हूँ कि मैं ऐसे बाउंस एक्सपेक्ट क्यों कर रहा हूँ। दो रीजन होते हैं, एक तो जो ऊपर जिन्होंने सेलिंग करी है वो अपना बुक करेंगे, दूसरा रीजन क्या होता है कि जिन्होंने फोम में यहाँ पे आके सेलिंग कर दी है उनको यहाँ पे ट्रैक करेगा मार्केट। और तीसरा रीजन भी बता देता हूँ, क्योंकि तीसरा रीजन बाउंस, जो ये जो पैटर्न होता है अपना मार्केट का, कहीं भी अगर सेलिंग का पैटर्न, तो जो बाउंसेस होते हैं ये ट्रैप्स के लिए आइडेंटिफाई किए जाते हैं, जो कि फोम में लास्ट टाइम पे जिन्होंने सेलिंग में एंट्री करी है। तो इस तरह से सेलिंग कभी भी नहीं है कि पैराबोलिक। तो यहाँ तक का मैं करीबन बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 51,000 5800 तक का, तो यहाँ तक का ही बाउंस आता है। फिर यहाँ पे अपन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि या तो यहाँ से रिवर्सल आएगा, या फिर यहाँ से सेल ऑन राइज का पैटर्न, तो वो चीज़ अपन को देखनी पड़ेगी। पर यहाँ से मैं डेफिनेटली बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉग है, तो बैंक निफ्टी में बाइंग के लिए भी थोड़ा सा देख सकते हो। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल, सिर्फ मैं आपको अपनी पर्सनल पोजीशन, अपनी पर्सनल चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ और, पर्सनल पोजीशन अगर मैं आपको याद आई गया, तो अपना पर्सनल ट्रेड जो है वो मैंने एक और ट्रेड लिया पे एनटीपीसी का। ये सिर्फ एक छोटी सी क्वांटिटी से लिया है, अगर मतलब छोटी सी कैपिटल से लिया है। यहाँ पे भी कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, 1600 का लॉस, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट ही है मेरे लिए तो, ठीक है। अब जब भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूंगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बजट भी इंपैक्ट डालेगा। और अगर आप देखोगे फाइनेंशियल सर्विसेज का एक चीज दिखा देता हूँ मैं आपको, एक सेकंड रुको। निफ्टी सर्विसेज सेक्टर का अगर आपको मैं चार्ट दिखाता हूँ तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे निफ्टी सर्विसेज सेक्टर अपने सपोर्ट पे है, ठीक है। तो इस चीज के बारे में आप बात कर सकते हो, यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ से अगर ऊपर एक मोमेंटम आता है तो डेफिनेटली एनटीपीसी में भी मोमेंटम आएगा, मेरे को भी प्रॉफिट हो सकता है। एसएल मेरा स्ट्रक्ट रहेगा, इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो सिंपल सी मैंने यहाँ पे आपको बता दी अपॉर्चुनिटी। बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ है नहीं खास, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और उस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब जितने भी पे सेलर्स है ना, ये जो ये रेड वाली कैंडल क्लोज हो इस लेवल के नीचे, यहाँ पे सब फंस गए इस बाउंस में, थोड़ा थोड़ा एग्जिट करने की सोच रहे होंगे। अब ये सेलिंग आई, फिर यहाँ पे नए सेलर्स आए, और आज इंट्राडे पे अगर आप देखोगे कितनी बड़ी विक बनी है, यहाँ पे सारे सेलर्स को इसने ट्रैप करा। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस आपको देखने को मिल सकता है। जितने भी सेलर्स के एसएल लगे होंगे, ज्यादातर सेलर्स के एसएल यहाँ पे कहीं लगे होंगे, तो यहाँ तक कहीं बाउंस आ सकता है, फिर यहाँ तक कहीं बाउंस आ सकता है, यहाँ तक कहीं बाउंस आ सकता है। तो ऐसा मैं बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी बैंक में। तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट सोचना पड़ेगा अगर आपको सच में कोई प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो चीज़ है, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अब देख लेते हैं कि बाइंग और सेलिंग के लिए कहाँ अपॉर्चुनिटी रहेगी। पहली बाइंग की अपॉर्चुनिटी निफ्टी बैंक में रहेगी अपने कौन से वाले लेवल पे, 48,976, ऑलमोस्ट 48,800 के ऊपर। अगर इसके ऊपर अपन को पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर अपन बाइंग कर सकते हैं। समय क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर निकले ना तो शार्प बाइंग आएगी, क्योंकि इसके ऊपर मोमेंटम हमेशा बहुत अच्छा है। और यहाँ से हम अपन रेजिस्टेंस ले चुके हैं, सपोर्ट ले चुके हैं, रेजिस्टेंस ले चुके हैं, फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके इसको ब्रेकआउट करो, शार्प मोमेंटम नीचे की तरफ। आज भी रेजिस्टेंस यहीं लिया, अगर इसके ऊपर निकलते हैं, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होने दो, हाई क्रॉस होता है, बहुत अच्छी खासी बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। ऑलमोस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो 300 से 400 पॉइंट का आपको क्लियर कट मूवमेंट यहाँ पे निफ्टी बैंक में देखने को मिल सकता है कल इंट्राडे पे टाइम फ्रेम पे,
ठीक है? तो इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान रखना है, जब भी ये तोड़ेगा काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है? तोड़ना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती का ट्रेड करो। अब सेलिंग का एरिया कौन-सा है? सेलिंग का एरिया ट्रेंड लाइन ही है। सपोर्ट, 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 यहाँ से भी सपोर्ट, थोड़ा तो शार्प मोमेंटम ऐसे नीचे की तरफ, और ये जो सारे सेलर्स थे आज, सारे सेलर्स को यहाँ पे ट्रैप करके आज मार्केट ऊपर की तरफ लेके गया। अब इनके सेल एसएल यहाँ पे कहीं लगे होंगे, और बाकी के स्विंग हाई अगर आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे कहीं लगे होंगे, इस स्विंग हाई पे लगे होंगे। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस स्विंग हाई तक निफ्टी बैंक जो है वो करीबन-करीबन जा सकता है, और अगर इसको तोड़ता है, सारे शॉर्ट्स कवर होंगे, एक ट्रिगर मूवमेंट बाउंस ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट होगा। तो अभी मेरी जो इसकी रेटिंग रहेगी वो मैं यही सोच के चलूँगा कि यहाँ पे बाइंग जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी बैंक निफ्टी में बजाय सेलिंग के। ठीक है? क्योंकि पे सारे सेलर्स के एसएल ऊपर की तरफ हैं, तो यहाँ पे जितने भी एसएल जो हैं वो एसएल ट्रिगर होते जाएँगे, शॉर्ट्स कवर होते जाएँगे, तो यहाँ पे ट्रिगर बचता जाएगा, और एक पैनिक जो सेलिंग की पोज़ीशंस थी वो कटेंगी, तो यहाँ पे एक्सैजरेटेड यहाँ पे आपको बाइंग देखने को मिलेगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो निफ्टी बैंक में बाइंग का लेवल सिंपल से ये हो गया, सेलिंग का लेवल इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही है। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज़ करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आप काम कर सकते हो। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर क्लोज़ करते हैं, लो क्रॉस होने दो कैंडल क्लोजिंग का, वहाँ पे फिर अपन को फ्रेश सेलिंग देखती हुई मिलेगी, और काफ़ी अच्छा सेलिंग का मूवमेंट अपने को देखते हुए मिलेगा। दूसरे सेलिंग के लेवल्स कौन से रहेंगे? दूसरे सेलिंग के लेवल्स डेफिनिटली अगर मैं आपको बताऊँ, तो वो रहेंगे बाउंसेस पे, क्योंकि अपना बाउंस कौन-सा है? बाउंस अपना है निफ्टी बैंक में ये वाला, 1 सेकंड रुकना, ये वाला बाउंस, ठीक है? तो बाउंसेस को आपको ट्रैक करते हुए रहना है, कौन से बाउंसेस पे सेल करना है, कहीं भी सेल नहीं करना है बंद करके, पार्टिकुलरली कोई बाउंसेस पे सेल करना है। 48,865, 49,052, इन 2 लेवल्स के आसपास नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग होने दो 5 मिनट पे। अगर वो लो क्रॉस होता है, बिंदास होकर सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो, काफ़ी अच्छा मोमेंटम, बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला आपको ट्रेड यहाँ पे सेलिंग के साइड देखने को मिलेगा। तो इन चीज़ों को आप क्या ध्यान दे सकते हो। अब ये अपना सिंपल सा एनालिसिस हो गया। मिड कैप निफ्टी में मैं एक चीज़ बताना ज़रूर चाहूँगा, डेली टाइम फ्रेम पे 1 सेकंड मिड कैप निफ्टी पे चलते हैं। तो मिड कैप निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो आपको सपोर्ट भी दिखेगा। कल भी मैंने इसके बारे में डिस्कशन करा था, क्योंकि स्टॉक्स कई लोगों के पोर्टफोलियो डाउन होंगे। तो उस चीज़ के बारे में मैंने डिस्कशन करा था, यहाँ से सपोर्ट था, यहाँ से भी सपोर्ट था, आज भी इसके ऊपर क्लोजिंग करी, और ये वाला भी हॉरिजॉन्टल भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। तो यहाँ से अगर आप इन्वेस्टमेंट की उस पे देख रहे हो, तो यहाँ से थोड़ा बहुत कुछ मिड कैप्स में यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए देख सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है अगर आप स्विंग्स में कैश में अगर आप ट्रेड करते हो तो। ठीक है? तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सारी चीज़ अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो, डेफिनिटली वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और टेलीग्राम ज़रूर जॉइन कर लो, क्योंकि ये प्री मार्केट एनालिसिस है। लाइव मार्केट में आपको टेलीग्राम पे ही सब पता चलेगा, सारे लेवल्स वगैरह सब कुछ। मेरी पर्सनल पोज़ीशंस, ट्रेड, सेटअप सब कुछ आपको वहीं पता चलेगा, तो टेलीग्राम जॉइन करके रखना। तो अगर आप लाइव करवाते हो 50 लाइक्स हो जाते हैं इस वीडियो पे, तो आपके संग लाइव ट्रेड करने आऊँगा कल निफ्टी के एक्सपायरी में। तब तक के लिए मिलते हैं, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।